बहू ने बालों में मेहंदी लगाने के लिए मैक्सी क्या पहन ली। सास ने तुरंत ताना मारा कि इस मैक्सी को उतारकर अब तुम सड़क पे नाचो। बहू लगातार ये भी शिकायत करती रही कि आस पड़ोस रिश्तेदारों के सामने जब भी मौका आता था सास इतना दुर्व्यवहार करती थी कि उसका जीना दुभर हो गया था। जब बहू ने अपने पति की डायरी देखी तो उस डायरी में तमाम ऐसी महिलाओं के नाम थे जिनके साथ उसके पति के अवैध संबंध थे। लेकिन जब बहू ने अपनी सास और अपने देवर को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि तुमने हमारा त्योहार यानी कि दिवाली खराब कर दी और इस तरह की बातें दोबारा मत करना और हमारे घर मत आना। तुम्हारे बाप ने दिया क्या? तुम्हारे बाप ने तो मुफ्त में शादी कर दी। यह आरोप लगाते हुए सास ने कहा, अगर सोना और मेरे बेटे को गाड़ी नहीं दे सकती हो तो दोबारा घर मत आना। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। लीगल रिपोर्टर वही चैनल जिसमें आपने कानून से संबंधित हजारों तरह के मसलों को सुना। आपके हजारों की संख्या में हमें फोन आ रहे हैं और आप लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब इसका क्या सलूशन है, ये मसला हो गया है, मैट्रिमोनियल झगड़ा हो गया है, हमारी प्रॉपर्टी किसी ने घेर ली है या हम पर झूठी एफआईआर हो गई है या पुलिस हमको परेशान कर रही है। आपके हजारों की संख्या में हमें लगातार फोन आ रहा है। फिर हमारा विचार बना कि इस तरह के वीडियोस के साथ क्यों ना अब आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वो जजमेंट्स बताए जाएं जो आपसे जुड़े हैं। और इंपॉर्टेंट बात है, आपका न्याय आपकी भाषा में। साफ तौर पर इसका मतलब है आम बोलचाल की भाषा में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बड़े जजमेंट बताने मैं आ गया हूं, आपका साथी, आपका दोस्त विप्लव अवस्थी। आज की कहानी की शुरुआत हम कर रहे हैं 2023 में आए एक महत्वपूर्ण जजमेंट में। आपके लगातार हजारों की संख्या में हमें कॉल आते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि 498 यानी कि दहेज एक्ट। हर आदमी प्रताड़ित है जिसके खिलाफ दहेज एक्ट हो गया, पूरा का पूरा परिवार, चाहे पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, जीजा हो, घर पे हो, एब्रॉड हो, यहां तक कि बहुत बहुत मामलों में 7 समुंदर पार भी हैं। लेकिन 498 एक ही एफआईआर लिखा दी जाती है, उनको परेशान किया जाता है, पुलिस इन्हें प्रताड़ित करती है। इन सब को लेकर आपके लगातार हमको कॉल आ रहे हैं कि 498 ए को लेकर अगर चार्जशीट फाइल हो गई है, मुकदमा दर्ज हुआ और इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और चार्जशीट फाइल हो गई, तो क्या आप हाई कोर्ट के सामने क्वेश्चन यानी एफआईआर को खारिज कराने जा सकते हैं? आपका लगातार ये प्रश्न आ रहा है और इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आज हम 2023 के एक आदेश पर आज बातचीत करने जा रहे हैं। वो आदेश साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मैं उसका केस टाइटल आपको बताने जा रहा हूं। उसका केस टाइटल है अभिषेक वर्सेस मध्य प्रदेश 2023। ये लैंडमार्क जजमेंट है 482 यानी कि सीआरपीसी 482, जिसमें हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर है कि वो किसी भी एफआईआर को सुने और एफआईआर के कंटेंट को देखते हुए ये ध्यान दे कि क्या ये एफआईआर चलने लायक है। अगर चल रही है तो जस्टिस होगा और अगर खत्म करते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों को बड़ी राहत होगी जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। अब इस कंटेंट को और इस बात को शुरू करते हुए हम थोड़ा सा बैक पे ले जाएंगे, यानी कि इस केस की समरी को ले जाएंगे। देखिए, एक गोपनीयता होती है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस गोपनीयता को मानता है। हम बतौर जिम्मेदार चैनल उस गोपनीयता को बना रखते हैं, यानी कि हम नाम नहीं बोलेंगे। केस टाइटल बोल दिया है, चूंकि रिपोर्टेबल जजमेंट है यानी कि इसको प्रकाशित किया जा सकता है, लेकिन हम अवॉइड करेंगे, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपको केस समझाएंगे। हो सकता है इसी तरह का केस आपका भी हो, 498 में आप फंसे हो। आप जानते हैं एफआईआर होना तो बहुत बहुत जल्दी का मामला है। इस मामले में 5 फरवरी 2009 को एप्लीकेशन दी गई और 9 फरवरी 2009 को एफआईआर भी रजिस्टर हो गई, यानी कि केवल 4 दिन में एफआईआर हो गई। लेकिन क्या एफआईआर खत्म होना 10 साल का काम है? तो इसलिए 482 की इस प्रोसीडिंग को आपको समझना होगा,
आपको जानना होगा, हो सकता है आप ही का केस हो। अब इस केस को ले लेते हैं। यहां एक महिला है जिसे हम बहू के नाम से संबोधित करेंगे और यहां से शुरू करेंगे। यानी कि उस बहू की शादी हुई 2007 में, मध्य प्रदेश के इंदौर में शादी हुई, बड़ी धूमधाम से शादी हुई। लड़की का अपनी कंप्लेन में कहना है कि 3.5 लाख तो नगद दिया था, इसके बाद ज्वेलरी दी, तमाम तरह का सामान दिया, महंगी महंगी साड़ी पिता ने दी। कहा कि औकात से ऊपर की शादी करी साहब। शादी 2 जुलाई 2007 की थी और केवल 1 हफ्ते के भीतर शादीशुदा जोड़ा पहुंच गया मुंबई। मुंबई में अपने साथ रहने लगा। लेकिन 2 साल के भीतर कुछ ऐसा हुआ, पति पत्नी के बीच कुछ भी ऐसा हुआ कि पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूं और 2009 में छोड़ के अपने मायके में चली गई। इस बीच ये जो 2 साल का पीरियड था उसमें हार्डली 4 से 5 बार वो अपने ससुराल आई। साल 2009 में एक ऐसा पति पत्नी के बीच विवाद हुआ कि पत्नी ने कहा मैं तो नहीं रह पाऊंगी, तो मैं तो अपने मायके जा रही हूं, तो वो अपने पिता के घर मायके चली गई। 2009 में जाने के बाद 2013 तक वो अपने पिता के साथ रही और 13 में वो पुलिस थाने पहुंची। अब यहां स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है। थाने पहुंचकर उसने तमाम एलिगेशन लगाए, अपने पति पर लगाए, अपनी सास पर लगाए, अपने देवर पर लगाए। एलिगेशन क्या थे? एलिगेशन ये थे कि सास उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी, सोशली, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली उसको प्रताड़ित किया जाता था। बहू ने अपनी कंप्लेन में आरोप लगाया। शादी के कुछ दिनों के बाद ही सास ने कहना शुरू कर दिया, हमें तो कुछ दिया ही नहीं, लड़के को हमारे कुछ दिया नहीं, और जो लड़के का भाई है, देवर है, उसको तो कम से कम गाड़ी दो और 2 लाख रुपए कैश दो। ये बहू ने आरोप लगाया। इसके साथ ही बहू ने यह भी आरोप लगाया कि लगातार उसको प्रताड़ित किया जाता था उसके माँ बाप के नाम लेके। तुम्हारे पिता ने कुछ किया नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने हमें ठगा है, शादी में क्या क्या वादे किए थे कुछ नहीं पूरे हुए, हम तो ठगे महसूस कर रहे हैं, लगातार ये सास कहती थी। बहू ने यह भी आरोप लगाया कि जिस घर में वो रहती थी पीजी खोल रखा था, तमाम लड़के थे, उसको सेपरेशन नहीं मिलता था। और यहां तक कि एक बार बालों में मेहंदी लगाने के लिए उसने मैक्सी पहन ली तो सास ने कहा अब ये मैक्सी उतार कर सड़क पे नाचेगी। चूंकि मैक्सी पहन ली थी, इतना बड़ा तंज कसा गया। इसके साथ ही बहू ने साफ तौर पर कहा कि वो लगातार अपने माँ बाप को ये बातें बताती रही। कंप्लेन के बाद पुलिस ने 5 दिन के अंदर एफआईआर रजिस्टर कर ली और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद चार्जशीट भी फाइल कर दी। सास और दोनों देवर ने इस बीच जो एफआईआर रजिस्टर हुई मध्य प्रदेश में, उसके खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में क्वेश्चन की एप्लीकेशन डाली। इस बीच पुलिस लगातार चूंकि जांच कर रही थी, इसलिए उसने चार्जशीट भी दाखिल कर दी और कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी ले लिया चार्जशीट पर। इस बीच जब ये कॉग्निजेंस ले लिया और चार्जशीट फाइल हुई तो जो सास और देवर थे, अभी तक उन्होंने 482 में एफआईआर को चैलेंज किया था और अब चार्जशीट को भी यहां चैलेंज किया, लेकिन हाईकोर्ट ने दोनों को खारिज कर दिया। पहला क्वेश्चन को और दूसरा जो चार्जशीट पे कॉग्निजेंस था, यानी कि उसकी प्रोसीडिंग रोकने की जो बात कही थी, हाईकोर्ट ने दोनों को खारिज कर दिया। अब यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तह तक पहुंचा। फैमिली कोर्ट में क्या कहा गया था, कंप्लेन में क्या दर्ज किया गया था और वो कितना मटेरियल है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि इस मामले में जो तथ्य हैं फार-फेच हैं, इम्प्रोबेबल हैं, यानी कि उनकी जांच नहीं की जा सकती है क्योंकि हवाई बातें हैं, उनका कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 482 की पावर का हाईकोर्ट को याद दिलाया और हाईकोर्ट के विषय पे अब मैं आपको आता हूं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को याद दिलाया कि आपके पास बहुत पावर है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 482 यानी कि आपके खिलाफ अगर चार्जशीट फाइल हो गई है और आप गए हैं तो हाई कोर्ट ये देखेगा कि क्या उस एफआईआर में, उस चार्जशीट में ऐसे कंटेंट हैं। हाई कोर्ट ये देखेगा कि क्या ये एफआईआर चलने लायक है या नहीं है, क्या एफआईआर के कंटेंट इस तरह मजबूत हैं कि ये प्रोसीडिंग आगे तक चले और लोग सालों साल इसका सजा उठाएं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ने ये साफ कहा कि ये सेटल लॉ है। इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट हाईकोर्ट को 482 सीआरपीसी में क्वेश्चन पर सुनवाई का पूरा अधिकार है।
आप लगातार प्रश्न पूछते हैं ना कि एफआईआर हो गई है, चार्जशीट फाइल हो गई है, अब कहां जाएं, क्या 482 में राहत देगा? तो सुप्रीम कोर्ट का 2023 का ये जजमेंट बिल्कुल राहत देने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा अधिकार है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको पढ़ दे रहा हूं और इस वीडियो के लिंक पे आप लगातार देखते रहिएगा, ये नीचे डिस्क्रिप्शन पे हम जजमेंट भी डाल देंगे। जोसेफ सेल्वाराज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2011 का, इसमें कोर्ट ने कहा दिस प्रिंसिपल वाज रिट्रेटेड इन आनंद कुमार महतो एंड अदर्स वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वी रवि कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2019 का है जजमेंट, और कहकशवा कौशर एलियास सोनम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2022 का ये जजमेंट है। इन दिस केस, अब मैं थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन दिस केस हाई कोर्ट रिफ्यूज टू क्वेश क्रिमिनल एफआईआर अगेंस्ट 498A. Supreme Court observed that false implication by way of general omnibus obligation made in the course of matrimonial dispute, if left unchecked, would result in misuse of the process of law. It was found that no specific allegation were made against in-laws. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रीति गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2010, अब मैं आपको पढ़ता हूं। Supreme Court noted that the tendency to implicate the husband and all his immediate relation is also not uncommon in complaint filed under section 498A. It was observed that the court have to be extremely careful and conditioned in dealing with these complaints and must take pragmatic realities into the consideration while dealing with matrimonial cases as alleged of harassment by a husband, close relative who were living in different cities, never visited or rarely visited the place to have the complaint resided, would add an entirely different complexion, and such a allegation would have to scrutinize with great care and circumspection. यह प्रीति गुप्ता में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी कि साफ तौर पर कहा कि जब एनालिसिस करे हाई कोर्ट, तब ये देखे कि रिलेटिव कहां रह रहे हैं। एक मामले में तो एक वकील साहब ने कहा कि हम एक केस के लिए खड़े हुए तो पूरे परिवार का सबका नाम दे दिया, तो हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, इसको कटाक्ष मान लीजिए, मजाक मान लीजिए, लेकिन टिप्पणी करते हुए कहा कि आपके यहाँ कोई जानवर है, तो जानवर अगर है तो उसको क्यों नहीं पार्टी बना दिया, क्योंकि परिवार के सब लोगों को आपने 498 में पार्टी बना दिया है। तो इसके मिसयूज को बोला। नीलू चोपड़ा वर्सेस भारती 2009 का जजमेंट का भी इसमें हवाला दिया गया। मोहम्मद अली एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 का जजमेंट है, इसका बहुत हवाला दिया गया। और भजन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा कि कहा कि क्वेश्चनिंग किस आधार पे हो सकती है, तो मोर एंड लेस सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में साफ तौर पर कहा कि आपको जस्टिफाई देखना पड़ेगा कि एलिगेशन कितने सही हैं। हाईकोर्ट मना नहीं कर सकता है, हाईकोर्ट को देखना चाहिए। और भजन लाल में तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किन आधारों पर आप 482 का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इस इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एफआईआर यानी 498A के मिसयूज में आप फंस गए हैं, और बाय द वे पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर दी है, तो भी आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं और हाई कोर्ट आपकी क्वेश्चन सुनेगा। फिलहाल इस वीडियो के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, और इसी तरह के वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा, आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट बताता रहूंगा। लगातार इस वीडियो के नीचे हमारा मोबाइल नंबर और वेबसाइट www.justnyay.com दी हुई है। फिर भी आपके कोई ग्रीवांस है, आपका कोई प्रश्न है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके मामले में क्या होगा, हमको संपर्क जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।